फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फटाफट खबरों की रैली। जी हाँ, बता दें सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें किसानों का बड़ा फैसला, कहा अब नेशनल हाईवे को दूसरी तरफ से पूरी तरीके से जाम करेंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें किसानों का बड़ा फैसला, कहा मोदी सरकार को बायकॉट करने का समय आ गया है। जी हाँ, चारों तरफ से अब दिल्ली को भी घेरा जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का मोदी पर बड़ा तंज, कहा मोदी सरकार को घुटनों पर लेकर आएंगे। जी हां, अगर सरकार नहीं मानी तो हम भी नहीं मानेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, अडानी और अंबानी की दलाल बोलने पर भड़की रूबी का लियाकत, कहा संजय सिंह तत्काल में मांगे माफी। संजय सिंह का उलट जवाब, कहा नहीं मांगूंगा दलाल पत्रकार से माफी। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा पश्चिम बंगाल जाने में कोरोना नहीं है लेकिन शीतकालीन सत्र लगाने में कोरोना हो जाएगा, इतना डर रही है सवालों से सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार के जो नमूने हैं, वो कह सकते हैं उनको नमूना, क्योंकि बार बार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहा है बीजेपी के लोग। अब गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा कि जो रैली में बैठे हैं वो तो किसान है ही नहीं, वो तो वो लोग हैं जिनको धक्का मारकर बाहर निकाला जनता ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बीएम सिंह का बड़ा हमला, कहा अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे खट्टर सरकार गिरने की कगार पर, चारों तरफ से विपक्षों ने घेरा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अब कभी भी समर्थन वापस लिया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली फटाफट खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें अब नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे किसान। दरअसल आप लोग बता दें नेशनल हाईवे एक तरफ से खुला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद किसानों पर बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं और उन्होंने इससे दिल्ली आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। अब किसानों की परेशानी नहीं दिख रही सरकार को, लेकिन दिल्ली के लोगों की दिख रही। जो किसान 25-26 दिन से ठंड में मर रहे हैं उन लोगों की नहीं पड़ी, सरकार को तो अपनी राजनीति की पड़ी। जिसके बाद आप लोगों को बता दें बीएम सिंह का बड़ा हमला, कहा हमारे ट्रैक्टर और ट्राली को अवैध ढंग से कब्जे में लिया जा रहा है, जिसके चलते अब हम पूरी तरीके से दूसरे तरफ का भी हाईवे ब्लॉक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी पर बड़ा तंज, कहा हमें नहीं हटा सकती सरकार जब तक कि हमारी तीनों मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। पहला, एमएसपी पर एक्ट यानी कि एक कानून बनाया जाए और उस पर तीनों कानूनों को पहले सबसे पहले वापस लिया जाए। इसके बावजूद ही जो सरकार से बात होगी, अगर सरकार सोचती है कि हम हट जाएंगे तो सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। एक साल भी बैठने को रहा तो एक साल भी बैठे रहेंगे, पूरे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अखिलेश यादव का मोदी पर तंज, कहा बंगाल में जाने से कोरोना नहीं फैलेगा लेकिन शीतकालीन सत्र लगाने से कोरोना जरूर फैल जाएगा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी लगातार बचती चली आ रही है विपक्ष के सवालों से, बीजेपी को अच्छे से पता था कि अगर शीतकालीन सत्र लगी तो संसद में सवाल उठेंगे और मोदी सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। बीजेपी के अंधभक्तों के पास सवालों के जवाब नहीं होते जब वो ऐसे ही भागते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गिरिराज सिंह का फिर से एक बार विवादित बयान, कहा जो लोग सड़कों पर बैठे हैं वो किसान नहीं, वो तो वो लोग हैं जिनको देश की जनता ने धक्के मारकर निकाला है। बताइए आप, किसानों को देश की जनता ने धक्के मारकर निकाला। जिस अन्नदाता का अन्न खाते गिरिराज, उसी पर कह सकते दहाड़ लाए। उसके बाद आप लोगों को बता दें गिरिराज सिंह ने एक भयंकर वाली गाली भी दी किसानों को और कहा कि ये लोग किसान नहीं बल्कि ये लोग कांग्रेसी हैं। जी हाँ, कांग्रेसी हैं और उनके साथ और भी लोग। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किसानों को फिर से कांग्रेसी बुलाया जा रहा है, कभी बोला जा रहा है कि वो तो किसान है ही नहीं। यानी कि बीजेपी के लोग अपनी हरकत से बाज
बाज नहीं आएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, खट्टर की सरकार गिरने की कगार पर 7 बागी विधायकों ने उठाए सवाल, कहा कृषि कानून को वापस ले ले सरकार वरना मजबूरन हमें खट्टर की सरकार गिराना पड़ेगी। जेजेपी भी अपना समर्थन वापस ले लेगी। जिसके बाद आप लोग बता दें, हालांकि खट्टर जो है यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि जल्दी ही जो है यहाँ पर 2-1 दिन में किसान और सरकार के बीच बात बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके का सरकार का रवैया है, लगता नहीं कि सरकार से किसानों की बात बनने वाली है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें अब राकेश टिकेश ने भी बोला मोदी पर बड़ा हमला। कहा फिलहाल सरकार जब तक नहीं मान जाती हमारी सारे शर्तें, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और भी बढ़ता जा रहा है और भी किसान भाइयों के साथ साथ कई संगठनों का साथ मिल रहा है, जिसके चलते मोदी की रातों की नींदें खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से सब कुछ चक्का जाम, पूरे देश में लाखों रुपए करोड़ों रुपए का हो रहा नुकसान, लेकिन मोदी सरकार अड़ी अपनी बातों पर। फिलहाल अगर आप भी मोदी की बातों का बहिष्कार करते हो और आप मानते हो इस देश में जो है मेनस्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को बायकॉट करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाओ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल